25 लाशें एपिसोड 15। नताशा के पापा के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, पर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। अगर वाकई में जो साहिल बोल रहा है वो सच है तो हो सकता है इस घटनाक्रम से जुड़े हुए और पहलू हो जो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि मुझे उनकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है और मुझे अब वहीं जाना चाहिए। नताशा के पापा तुरंत दिया के स्कूल पहुँचे, प्रिंसिपल के ऑफिस में। अरे मनोहर चौहान जी, आप इस वक्त? स्कूल तो बस क्लोज ही होने वाली थी। मैडम, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। आप तो जानती है मेरी बेटी दिया लापता है, उसके संदर्भ में मुझे कुछ जानकारी लेनी थी। क्या आप मुझे उस टीचर से मिलवा सकती है जो दिया और उसकी क्लास को हम्पी के ट्रिप पर ले गई थी? जी चौहान जी, वैसे भी दिया ही नहीं, उसकी क्लास की 2 और लड़कियां भी गायब है, स्नेहा और आरती। स्कूल की कुछ टीचरों का तो यही मानना है कि वे तीनों लड़कियां एक साथ कहीं भाग गई होंगी, पर खैर मैं इन सब अफवाहों को नहीं मानती। आपको हमारी स्कूल में जो सपोर्ट चाहिए होगा वो हम ज़रूर देंगे। नताशा के पापा को 2 और लड़कियां गायब होने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। यह कैसा संयोग है? क्या दिया और उसके दोस्त नेहा और आरती के गायब होने के बीच कोई कड़ी जुड़ी हुई है? आप आगे स्टाफ रूम में चले जाइए, मैं मिस एलिजाबेथ को इन्फॉर्म करती हूँ। वहीं दिया के स्कूल के ट्रिप की कोऑर्डिनेटर थी, वो आपको हर संभव मदद करेंगी। थैंक यू मैडम। मिस एलिजाबेथ वही एलिजाबेथ है क्या जो सिटी मेयर की बहन है? जी हाँ, पर आप निश्चिंत रहे, मिस एलिजाबेथ काबिल टीचर है। हमने उन्हें किसी की सिफारिश के कारण जॉब नहीं दी है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। थैंक यू अगेन फॉर हेल्प। मैं स्टाफ रूम में जाकर उनसे जानकारी ले लूँगा। जल्द ही मिस एलिजाबेथ और नताशा के पापा बात कर रहे थे। एलिजाबेथ मैडम, क्या आप मुझे उस ट्रिप के बारे में कुछ जानकारी दे सकती है जिस पर दिया और उसके क्लासमेट्स गए थे? हाँ सर, मैं ही पूरी क्लास को हम्पी ट्रिप पर ले गई थी, पर ट्रिप में ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ था। हम लोग हम्पी के सारे टूरिस्ट स्पॉट घूमे थे, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर, नृसिंह मंदिर आदि। एक दिन वही होटल में पूरे क्लास को रुकने की व्यवस्था भी की थी। कोई ऐसा दिन भी था क्या जब बच्चे आपस में कहीं घूमने गए हो? जी, हमने एक दिन ऐसा रखा था, पर सारे स्टूडेंट्स मेरे पास रजिस्टर में अपने डिटेल्स लिख कर गए थे और समय रहते वापस आ गए थे। क्या मैं आपका वो रजिस्टर देख सकता हूँ? जी 2 मिनट, मैं आपको अभी वो रजिस्टर दिखाती हूँ। मिस एलिजाबेथ ने अपने ड्रॉवर में से वो रजिस्टर निकाला और नताशा के पापा को दिया। दिया और उसकी दोनों सहेलियाँ आरती और स्नेहा एक साथ शॉपिंग के नाम से गई है, पर हो सकता है इन तीनों ने कोई पहले प्लान कर लिया हो और वहाँ से ये मुखौटा लेकर आई हो। थैंक यू मैडम। क्या आप मुझे दिया कि इन दोनों सहेलियों के घर वालों के पते दे सकती है? मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। जी सर, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी अरेंज करती हूँ। मिस एलिजाबेथ ने अपने डेस्क पर रखे फ़ोन से स्कूल के रजिस्टर को कॉल घुमाया और दोनों पतों के प्रिंट आउट मंगवा लिए और जल्द ही एक चपरासी ने लाकर वो प्रिंट आउट नताशा के पापा को दे दिए। मिस एलिजाबेथ, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने इस ट्रिप के लिए हम्पी को ही क्यों चुना? ऐतिहासिक जगहों से बच्चों को ज्ञानवर्धन भी होता है और भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि इस जगह में मेरी रुचि नहीं थी। आप तो जानते हैं मेरे भाई मिस्टर डिसूजा, जो इस शहर के मेयर भी है, वे प्राचीन चीज़ों के काफ़ी बड़े प्रशंसक हैं। मैं भी भाई की तरह प्राचीन वस्तुओं में रुचि रखती हूँ और मैं एक ऐसे म्यूजियम के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रही हूँ जिससे जबलपुर आने वाली टूरिस्ट को एक आकर्षण मिले। मैं खुद भी हम्पी से कुछ चीज़ें लाई हूँ अपने म्यूजियम के लिए। क्या आपने हम्पी के किसी सुनहरे मुकुट के बारे में सुना है? हाँ हाँ, ज़रूर सुना है। मेरी हिस्ट्री क्लास के ट्रिप में एक हफ्ते पहले ही उस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था। सभी बच्चों को उसकी कहानी काफ़ी लुफ्त भरी लगी थी। मैं खुद उस मुखौटे जैसा कुछ अपने म्यूजियम में खरीदना चाहती थी, पर हम्पी में उस मुखौटे को मनहूस माना जाता है और वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। नताशा के पापा का दिमाग घूम रहा था। ओह नहीं, कहीं मिस एलिजाबेथ के क्लास डिस्कशन से ही प्रेरित होकर दिया, आरती और स्नेहा ने वो मुखौटा हम्पी से ले लिया है। थैंक यू मिस एलिजाबेथ, अब मैं चलता हूँ। यहाँ प्रोफेसर साहिल द्वारा बताई गई जगहों पर पहुँच चुके थे और ज़मीन खोदते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद महसूस हो रहा है कि ज़मीन की में कुछ है, यहाँ की मिट्टी को दूर करना चाहिए। और जल्द ही मिल गया मुखौटा। अब इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अब बस ये सोचना है कि मुखौटा मैं जल्दी से किसे बेचूँ। इधर पाताल लोक में नताशा और तानिया आगे बढ़ी तो उन्होंने खुद को एक अजीब सी जगह पाया। उनके दोनों ओर किसी विशालकाय जानवर का पंजर था और पंजर के उस पार दोनों तरफ खाई थी। उनके पास चलने के लिए बस एक ही दिशा थी। ये कैसी डरावनी जगह पहुंच गए हम नताशा? हाँ यार, मुझे भी डर लग रहा है।
थोड़ा आगे पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। 3 शिलाएं उनका रास्ता रोके हुई थी। उन्हें उसके पार बस ये दिख रहा था कि बीच वाली शिला के पार ही एक संकरा रास्ता है। ये दोनों शिलाओं के पीछे तो बस एक शिला जितनी ही जगह है, उसके बाद तो कुछ बड़ा सा पहाड़ है। बस ये बीच की शिला के पीछे ही संकरा सा रास्ता है। हम इन शिलाओं को चढ़कर पार कर लेंगे। पर जैसे ही तानिया ने शिला के ऊपर पैर रखा, शिला का आकार बढ़ने लगा और इससे पहले कि तानिया कुछ कर पाती, वो फिसलकर नीचे गिर गई। ओह तानिया! और तानिया के गिरते ही शिला वापस सामान्य आकार की हो गई। तानिया, इन शिलाओं को चढ़कर पार नहीं किया जा सकता, कुछ और सोचना होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम वापस एक पहेली में फंस गए हैं? लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। नताशा और तानिया अकेले नहीं थे जो पाताल लोक में फंसे थे, क्योंकि जल्द ही वहाँ 2 लोग और पहुँचने वाले थे। आकृति तो बन गई और जैसा कि हमने सोचा था, ये चारों चित्र आपस में जुड़कर शायद कालचक्र को दर्शा रहे हैं। साहिल के ऐसे कहते ही धरती फटने लगी और गोल कुएं जैसा रास्ता दिखाई देने लगा। गहरी सांस लो साहिल भाई, हम भी अब पाताल लोक में जा रहे हैं। कभी साला जिंदगी में नहीं सोचा था कुछ ऐसा काम करेंगे। पर नताशा, तानिया, करीम, तुम लोगों के लिए ये भी सही। आखिर दोस्ती इसी का नाम तो है ना, कि दोस्त के लिए मर मिट जाओ। अब डायलॉग बाजी बंद कर और चल अंदर। क्या नताशा और तानिया बड़े से चट्टान को पार कर पाएंगी और क्या साहिल और विशाल उनकी मदद कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।